फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक लाइन्स इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम दो सीरीज चलाएंगे। एक होगी फंडामेंटल के ऊपर जहां हम ब्रोकर की रिसर्च रिपोर्ट को स्टडी करेंगे, और एक होगा टेक्निकल चार्ट जहां पे मुझे जो स्टॉक अच्छा लगेगा तो मैं उसका व्यू शेयर करूंगा। याद रखिए, मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे व्यू शेयर करता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी कॉल लेने के पहले एक अपनी स्टडी या एनालिस्ट रिसर्च एनालिस्ट से जरूर संपर्क कीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर करता हूँ जो मुझे चार्ट पे दिखता है। तो आज ऐसे ही पिछली बार मैंने बात की थी फार्मा बीज की, जो अभी भी इंटैक्ट है व्यूज पे। अब हम बात कर रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईटी स्पेस में है, बहुत टाइम से आईटी स्पेस चला नहीं है। पर जो स्टॉक्स नहीं चले हैं वो मोस्टली यूएस बेस्ड नहीं है, डोमेस्टिक वाले नहीं है। तो ये एक डोमेस्टिक प्लेयर है। ठीक है, तो फंडामेंटल की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चार्ट के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए चार्ट पे मुझे क्या दिख रहा है। पहले तो ये एक डाउन ट्रेंड में था, ये हाई लगा है। एक मिनट में कोशिश करता हूँ। देखिए, एक ये हाई लगा यहाँ पे, ये दूसरा हाई लगा है। ठीक है, ये तीसरा हाई लगा है, और आप देखेंगे हर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई था। यहाँ तक ये नीचे गिरा है। ठीक है, तो पहले तो ये डाउन ट्रेंड में था। अब क्या चेंज हुआ है इसमें, ये देखिए, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, मैं आपको बता दूं मार्क करके। देखिए, ये एक कंसोलिडेशन था डेली चार्ट पे, जो लगभग आपका था 9 दिसंबर से लेके ऑलमोस्ट 5 फेब तक का। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी और फेब के तो फर्स्ट वीक में इसका ब्रेकडाउन दे ही दिया था। ठीक है, 6 फेब को तो ऑलमोस्ट 2 महीने कंसोलिडेशन जो ब्रेकडाउन हुआ है। आप देखिए कहाँ तक स्टॉक आया था, और स्टॉक आपका ऑलमोस्ट मोटा मोटी करेक्ट हुआ था 21%। ठीक है, तो ये 21% करेक्ट हुआ। अब क्या हुआ है, अब देखिए, ये जो कंसोलिडेशन जोन था उसके ऊपर एक बड़ा कैंडल निकला है आज। ठीक है, थोड़ा सा क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। ये जो जोन था आपका, इसका हाई कर लेते हैं अपन। ये जो हाई थी 668.70, और आज का क्लोजिंग था 668.50 पे, ऑलमोस्ट जो रेंज के यहाँ पे हुई है। तो एक भी क्लोजिंग ये रेंज के ऊपर आ जाती है तो ये डेफिनेटली सेटअप बुलिश हो जाता है। ठीक है, एक ये हो गया है। दूसरा मैं बता दूं, इसमें एक जो कप एंड हैंडल भी एक फॉर्मेट बन रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। एक देखिए, ये हो गया एक कप। सॉरी, मैं वापस से कर लेता हूँ। ये हो गया एक कप, ये हो गया इसका हैंडल, और ये इसके ऊपर अभी ये ब्रेकआउट हुआ है। सो एक ये कप एंड हैंडल है, इसका भी अगर हम पैटर्न देखें तो ये ऑलमोस्ट डेप्थ जो होता ही है, तो ऑलमोस्ट आपका हो जाता है 17 to 20%। तो यहाँ से अपसाइड आपको 17 to 20% भी मिल सकता है। इसमें और एक पॉजिटिव चीज हुई है कि ये आप देखेंगे 5 मई का, तो 5 मई को ये यहाँ पे काफी वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ था। देखिए, यहाँ पे ये वॉल्यूम भी हुआ है। ठीक है, बड़ा कैंडल है, और ये कैंडल भी बहुत बड़ी थी। ठीक है, ये उसके हाई के ऊपर आज उसको, और उसके बाद कंसोलिडेट ही हुआ है, इनसाइड कैंडल भी कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन का कंसोलिडेशन इंस्टेंट कैंडल हुआ है, ये बड़े वॉल्यूम के बाद। और ये बड़ा पॉजिटिव है कि इसके हाई के ऊपर आज क्लोजिंग दिया है। लास्ट क्लोजिंग था 659.80, और इसने आज क्लोजिंग दिया है 668.55। तो ये भी एक पॉजिटिव है इसके अंदर। तो ये हो गया है हमारा। और एक अगर मैं ट्रेंड लाइन भी बनाने की कोशिश करूं, देखिए, अब ये ट्रेंड लाइन पे देखिए कितनी बार रेजिस्टेंस हुआ था। ये दो ब्रेकआउट दिया था, नेक्स्ट डे रेड कैंडल बन गई थी। ये 3, ये 4, ये 5, ये वाली कैंडल भी 6, ये 7 कैंडल्स ने कोशिश की थी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की, नहीं हुआ है। और यहाँ पे भी आप देखें, छोटा छोटे छोटी छोटी, एक मिनट में डिलीट कर देता हूँ इसमें। ये एरिया में भी आप देखेंगे तो काफी सारी कैंडल्स ने कोशिश की थी ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की, पर नहीं हुई, और आज एक बड़ी कैंडल के साथ हुई है आफ्टर अ गुड वॉल्यूम। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है स्टॉक के लिए। अगर हम इसको वीकली में भी देख लें, मंथली तो फायदा नहीं है, बिकॉज बहुत रिसेंटली स्टॉक है, तो बहुत ज्यादा मंथली में आपको मिलेगा नहीं। वीकली में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप है, ट्रेंड लाइन है वो वीकली भी। आज तो खैर ट्यूसडे ही है, तो हमें और 3 4 दिन देखना पड़ेगा वीकली क्लोज के लिए। पर वहां पे भी आप देखें तो ये छोटा सा कप एंड हैंडल बन रहा है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है।
ये कंसोलिडेशन जोन है, इसके बाहर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है आने वाले दिनों में। आप देख सकते हैं कि अगर कल बड़ा क्लोजिंग देता है तो वापस ये रेंज के आसपास आता है 67 68 के आसपास, वापस अगर रिटेस्ट हो तो भी आप ले सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, अगर जो इमीडिएट ट्रेडर हैं उन्हें अगर स्टॉप लॉस चाहिए तो ये जो जोन है यहाँ पे ये एक सपोर्ट है 610 का, वो स्टॉप लॉस से आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं डेली चार्ट। तो 610 की जो क्लोजिंग होगा तो स्टॉक का आपका बोल सकते हैं कि जो सेटअप बन रहा है, सेटअप शायद नेगेटिव हो जाए, पर जब तक के लिए पॉजिटिव है। और अपसाइड में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 17 से 17 to 20% अपसाइड। ठीक है, बाकी स्टडी आप कर लीजिए और कोई ऐसा अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप आता है देखिए जी। टेक्निकल में तो बहुत रोज सारे सेटअप होते हैं, बट जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेटअप होते हैं हम खाली उन्हीं को डिस्कस करेंगे और उसी को समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये हमें मोटिवेट करती है और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले स्टॉक रिपोर्ट के साथ स्टॉक लाइन्स में। जब तक के लिए धन्यवाद।